7 चरणों की लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद सबसे बड़े सवाल यूपी में कौन बा का जवाब आज मिल गया है। जनता ने अपने वोट की चोट कर बता दिया है कि एक बार फिर यूपी में बाबा। जी हां, अब एक बार फिर यूपी में योगी सरकार होगी। शाम होते होते देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता की तस्वीर साफ हो गई है। यूपी से जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं उससे कई सारे राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। अब चाहे यह जातीय समीकरण हो या किसान आंदोलन की आड़ में बना आरएलडी और सपा का गठबंधन, किसान आंदोलन के सहारे आरएलडी और सपा ने मिलकर जो ख्वाब देखे थे आज वो सारे चकनाचूर हो गए। जाटलैंड में तथाकथित किसानों का समर्थन भी अखिलेश और जयंत को सत्ता का सुख नहीं दे पाया। वहीं बात जातीय समीकरण की जाए तो इस फैक्टर को भी यूपी की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। जातिगत वोट बैंक के नशे में चूर एक राजनीतिक पुरोधा को जनता ने ऐसा धोबी पछाड़ दांव मारा कि सपा को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने का दंभ भरने वाले नेताजी अपनी सीट तक नहीं बचा सके। मोदी और योगी को ललकारने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जनता के दांव से चारों खाने चित्त हो गए। बेटे के मोह में बीजेपी छोड़ने वाले मौर्य अब न घर के रहे और न ही घाट के। अब बात अगर बीजेपी की जाए तो उसने उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रच दिया है। 1985 के बाद कोई पार्टी लगातार दूसरे टर्म में सत्ता पर काबिज हो सकी हो तो वह बीजेपी होगी। 2017 के बाद अब 2022 में भी योगी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर चुकी है और योगी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे खिलाफ होते जा रहे माहौल के बीच बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो गई। सवाल यह भी है कि क्या मोदी फैक्टर एक बार फिर सभी दलों पर भारी पड़ गया है। या फिर योगी बाबा का जादू जनता के सिर चढ़कर बोला है। इन सब सवालों के जवाब के लिए हमको यूपी की राजनीति को बारीकी से समझना होगा। योगी 2017 में आए तो मोदी के दम पर थे, लेकिन उन्होंने यूपी में कानून का ऐसा राज कायम किया कि उनको एक नया नाम मिल गया और वो नाम था बाबा बुलडोजर का। वैसे योगी को यह नाम किसी और ने नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी के नेताओं ने दिया था। 2017 से पहले यूपी में भय और असुरक्षा का माहौल था जिसको योगी ने बिल्कुल ही बदल के रख दिया। केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के सही तरीके से लागू होने के चलते महिलाएं योगी की कैडर वोटर बन गईं और फिर यहीं से योगी का सत्ता वापसी का रास्ता साफ हो गया। बहरहाल बीजेपी भारी बहुमत से सत्ता में लौट रही है। पार्टी की जीत से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और हो भी क्यों ना, आखिर योगी ने गर्मी में यूपी को शिमला बनाने का वादा जो किया है। जनमंच लाइव के लिए अलीगढ़ से राजेंद्र सिंह, फरुखाबाद से दिलीप कटियार, बलिया से धनंजय सिंह, जालौन से दिव्यांशु कुमार के साथ हाथरस से अरुण शर्मा की रिपोर्ट।